प्रेज़ द लॉर्ड। आइए ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु की प्रेजेंटी में आएंगे और खुदा का धन्यवाद कहेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आज की प्रार्थना में यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके आने के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। यहूदा 11:20। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरिया घर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदह न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने क्या कहा? तेरा भाई फिर जी उठेगा। मरिया ने उससे कहा, मैं जानती हूँ प्रभु कि तू अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता अनंत काल तक ना मरेगा। यीशु ने क्या कहा? और मुझ पर विश्वास करता वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। क्या कहा यीशु ने? मेरे भाई और बहनों, कि क्या तू विश्वास करता है? उसका आंसर ये है कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया कहेंगे उस पिता का, धन्यवाद करेंगे मेरे भाइयों बहनों। यीशु ने कहा, जो कोई विश्वास करे वह कभी नहीं मरेगा। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। आप सभी उस जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करें मेरे भाइयों बहनों, ना ही किसी इंसान पे विश्वास करें कि इंसान कहता है कि मैं तुझे बढ़ा दूंगा, तेरे नाम को ऊंचा कर दूंगा, मैं तुझे सैलरी दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, जब मेरा पिता परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, तो इंसान उसके सामने एक धूल के समान है। आइए हम उस खुदा का धन्यवाद दें, उसके वचन का धन्यवाद दें। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मुझे जीवित रखेगा। यदि मैं मर भी जाऊं तो मैं वापस जीवित हूँ। हम पिता का धन्यवाद करें, जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु आपको हर विपत्ति से बचाएंगे। उन्होंने हमारे पापों के कारण अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया। हमारे पापों के कारण उन्होंने बलिदान दे दिया। मेरे भाइयों बहनों, अंत निकट है। हम अपने आप को तैयार करें। जो गलती हमसे हुई है उस पर हम प्रभुता करें, क्षमा मांगे। हमारा पिता दयालु है, हमें क्षमा करेगा। उसने कहा है, मैं पापी और तुच्छों और मूर्खों को बचाने आया हूँ, जिससे कि ज्ञानवान वाला लज्जित हो। हम पिता का धन्यवाद कहते हैं
पिता परमेश्वर के नाम पे हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता ने ये कहा है कि तुम मर चुके हो फिर भी तुम जीवित हो। मैं तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में नए नए काम को करूँगा और नई नई भेद की बातें बताऊँगा जो बहुत गहरी बातें हैं। मेरे भाइयों बहनों, अपने पिता पे विश्वास रखिए। पिता परमेश्वर तुम्हें कोई भी विपत्ति से छुड़ाएंगे। अगर कोई चाहता है कि तुम्हारी हानि हो जाए, तुम्हें मारना चाह रहा है, तुम्हें गिराना चाह रहा है, मेरा परमेश्वर तुम्हें उठा के खड़ा करेगा। मेरा पिता तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, वो तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराएगा। मेरे पिता का धन्यवाद करें। आइए हम एक खुदा के वचन को फिर से सुनते हैं। याकूब के 2:26 अंत जैसे दह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप सब समझ सकते हैं, अपना जो शरीर है आज हम उसे लेकर घूम रहे हैं। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं है तो वो शरीर आपका किसी काम का नहीं है। आप उस शरीर को लेकर बेजान सोचते हो कि मुझ में जान नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई परिश्रम नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, पिता ने कहा है तुम्हारा विश्वास हर वक्त जिंदा होना चाहिए। मेरे पिता का विश्वास हमारे अंदर बना है और अनंत काल तक बना रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का। आइए हम पिता के एक वचन को और सुनते हैं। पतरस का 2, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। पिता ने क्या कहा है? जो लोग तुम्हें लज्जित करते हैं, तुम्हें तुच्छ समझते हैं, मेरा पिता परमेश्वर उन्हीं के सामने तुम्हें उठा के खड़ा करेगा। उन्हीं के सामने तुम्हें एक शिरोमणि ठहराएगा। तुम आशीषित ठहराओगे। पिता ने तुम्हें बढ़ा दिया है, तुम्हें आदर का बर्तन बना दिया है। मेरे भाइयों बहनों, तुम बुद्धिमान हो, तुम ज्ञानी हो, तुम आदर के योग्य हो और तुम आदर का बर्तन हो। पिता ने हमें अपने वचन में समझा दिया है। हम उस पिता का धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मुझ खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शर्म स्थान है। आमीन। पिता परमेश्वर, मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना के द्वारा। पिता मेरे परमेश्वर, मुझे लोग जो कहते हैं वह कहते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा पिता, मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। पिता ने कहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तुम सबके लिए आशीष का मूल्य हो। हाँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे यीशुआ के नाम से, इसी समय इस प्रार्थना पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको हर एक को छुए। पिता ने आपके जीवन से गरीबी निकाल दी। परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ा दिया। परमेश्वर ने तुम्हें आदर का बर्तन बना दिया। परमेश्वर ने तुम्हारी गरीबी दूर कर दी। परमेश्वर ने तुम्हारी बीमारी दूर कर दी। उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे पिता, मेरे परमेश्वर।